नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। वीणा दीपक सोनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक ऐसी अनोखी कहानी सुनाने वाली हूँ कि अच्छे लोग दुखी और बुरे लोग सुखी क्यों होते हैं। बुरे लोग हमेशा मौज मस्ती करते रहते हैं और अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है। इससे जुड़ी हुई एक कहानी सुनाऊंगी, लेकिन कहानी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कहानी को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान के लिए अच्छा नहीं होता है। प्रारंभ से लेकर अंत तक कहानी जरूर सुनना, वह भी ध्यानपूर्वक सुनना कि मैं इस कहानी में आप लोगों को क्या बता रही हूँ। कहा जाता है कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ तो बुरा होता है, बुरे ही लोग हमेशा मौज मस्ती करते। इससे जुड़ी एक पौराणिक कहानी मैं सुनाती हूँ। एक बार एक समय की बात होता है, एक गांव में एक स्त्री के 3 लड़कियां थी। जवानी में ही उसके पति के मर जाने के बाद उस औरत पे 3 बेटियों की जिम्मेदारी थी। वह निरंतर उन बच्चों को देख देख के दुखी होती रहती थी कि मेरे पति के मर जाने के बाद में इन तीनों बच्चियों का मैं पालन पोषण क्यों करूं, कैसे करूंगी। वह यही सोच सोच के और समाज की दुष्ट भावनाएं, अत्याचार, पीड़ा से वह सारे दिन दुखी रहती थी, सारे दिन रोती रहती थी और उसकी यही परेशानी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बेटियों की जिम्मेदारी किस प्रकार निभाऊंगी। जवानी में उसका पति खत्म हो गया था। इस प्रकार सोचते सोचते और अपनी परेशानियां देखते देखते एक दिन वह औरत बहुत बीमार हो जाती है। बीमार हो जाने पर वह मृत्यु के कगार पे आ जाती है, अर्थात वो मर जाती है। सोचते सोचते एक दिन वह विधवा स्त्री अपनी तीनों बच्चियों को छोड़कर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। तब यमराज जी चित्रगुप्त को कहते हैं कि जाओ पृथ्वी लोक पे जाकर उस औरत को लेके आओ, जो विधवा स्त्री है वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। ऐसा सोचकर यमदूत धरती लोक पे आता है। धरती लोक पे उस विधवा स्त्री के घर आके देखता है, उसकी आत्मा को ले जाने के लिए बाहर खड़ा खड़ा देखता है कि ये इसकी तीनों बेटियां तो इसके पास बिलक बिलक के रो रही है। वो इस प्रकार की स्थिति देखकर वहां से उस विधवा स्त्री को लिए बगैर ही यमराज जी के पास चला जाता है और यमराज जी से कहता है, यमराज जी मुझे आप क्षमा कीजिए, लेकिन मैं उस विधवा स्त्री को नहीं ला सका। तो यमराज जी उसे यमदूत से कहते क्यों नहीं लाया। बोला वो विधवा स्त्री, उसके पास उसकी तीनों बेटियां बिलक बिलक कर रो रही थी। उन बच्चियों की, उस माँ के सिवा कोई सहारा नहीं है। अगर मैं उस विधवा स्त्री को यहाँ पे लेके आ जाता तब उन तीनों बच्चियों का क्या होता और यह पापी पृथ्वी लोक के आदमी, दुष्ट अत्याचारी उन बच्चों के साथ बुरा व्यवहार करते। तो मैं आपसे यमराज जी से प्रार्थना करने, आप भगवान मेरे पे कृपा करके उन बच्चियों की माँ को छोड़ दो। अगर आप नहीं छोड़ोगे तो पृथ्वी लोक के दुष्ट अत्याचारी लोग उन बच्चों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे और उस माँ के अलावा उन बच्चियों का और कोई सहारा नहीं है। तो मुझसे देखा नहीं गया, आप प्लीज़ कृपा कर पे उस माँ को छोड़ दो उन बच्चियों के लिए। फिर यमराज जी कहते हैं यह जन्म और मरण मेरे हाथ में नहीं है। विधाता ने पहले ही किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, उसके जन्म लेने का समय और मरण का समय निश्चित कर रखा। तुमने ये काम अच्छा नहीं किया। ये नियति का खेल है, जो जन्मा है उसे एक दिन मरना जरूरी है। नियति के विरुद्ध ये कार्य करके अच्छा नहीं किया। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम पृथ्वी लोक पे जाके रहो। तो यमदूत भगवान से क्षमा याचना करने लगा। तो भगवान से कहा उसने, अगर आपने मुझे श्राप दिया, लेकिन इस श्राप से मुक्ति का क्या उपाय है। तब यम जी कहते हैं, अगर तुम पृथ्वी लोक पे बिना कारण ही 3 बार हंसोगे तो तुम्हारा इस श्राप से मुक्ति हो जाएगी। इस प्रकार कह के यमराज जी उसे, यमदूत को पृथ्वी लोक पर फेंक देते हैं। तो यमदूत पृथ्वी लोक का नियम है कि यहाँ पे जो भी व्यक्ति जन्म लेता है वह नग्न अवस्था में होता है और मरते समय भी नग्न अवस्था में होता है। तो उसे यमराज जी धरती पे भी यमदूत को फेंक देते। तो यमदूत पृथ्वी लोक पर नग्न अवस्था में पड़ा मिलता है, उसे पड़ जाता है। तभी वहाँ से एक मोची गुजर रहा था। मोची अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था, लेकिन वह उस यमदूत को नग्न अवस्था में देखकर वह बाजार से उसे कंबल और कुछ कपड़े दिलाता है। तो यमदूत उस मोची को प्रणाम करके कहता है कि मोची महाराज, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास न तो कोई रहने के लिए ठिकाना है, न कोई मेरे पास काम है। तो मोची कहता है, भाई मैं तुम्हें काम भी दूंगा और रहने के लिए घर भी दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। इस प्रकार मोची यमदूत को अपने साथ लेके अपने घर आता है। लेकिन घर आते ही मोची की पत्नी उसे, अपने पति को देखती है कि वह उसके बच्चों के लिए कपड़े न लाकर उसने यमदूत को कपड़े और कंबल दिला दिए। इस बात कर उस पर
पत्नी उससे खूब लड़ाई झगड़ा करती है। तो यमदूत इन सारी स्थिति को देख के खूब जोर जोर से हंसने लग जाता है। तब मोची उसके पास आके उसे कहता है कि मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक तो मेरे घर में लड़ाई झगड़ा हुआ और आप बिना वजह बेकारण ही हंस रहे हो जोर जोर से। तब यमदूत कहता है कि समय आने पर मैं आपको अपने हंसी का कारण बता सकता हूँ। इस प्रकार वह उनके घर में ही रहने लग जाता है। मोची ने यमदूत को अपने मोचिंग पने का पूरा काम सिखा देता है। काम सीखने के बाद यमदूत इतने सुंदर सुंदर जूते बनाता है कि पूरे नगर में मोची फेमस हो जाता है और मोची की दुकान में भी बहुत चलने लग जाती है। इससे उनके घर का खूब ठाट बाट हो जाता है। मोची अब गरीब मोची न रहकर अमीर बन जाता है। उसके पास खूब पैसे धन दौलत हो जाते हैं और उसकी जूतियाँ चारों नगर में फेमस हो जाती है। हर कोई राजा महाराजा उनसे जूतियाँ बनवाने लग जाता है। तब एक समय की बात है, नगर का राजा अपने यहाँ वो नगर का राजा बहुत अच्छी चमड़ा लेके आया था और उसने कहा था जाओ उस मोची को मेरा चमड़ा दे के आओ और मेरे लिए जूते बनवा के लाना। तब सिपाही मोची के पास आता है कि यह बहुत महंगा चमड़ा है, राजा ने इसके जूते बनाए हैं, आप चप्पल मत बनाना जूते ही बनाना। इस प्रकार से सिपाही मोची को चमड़ा देकर चला जाता है। मोची यमदूत के पास आके कहता है कि यह महाराज का बहुत महंगा चमड़ा है, हमें इसके जूते बनाने हैं, तुम चप्पल मत बना देना, ध्यान पूर्वक तुम चप्पल ही बनाना। इस प्रकार मोची यमदूत को कहकर चला जाता है। लेकिन यमदूत जूते बना ही रहा था कि उसके मन में ऐसा हुआ कि मुझे जूते नहीं बनाने, मुझे तो चप्पल ही बनाना चाहिए। तो यमदूत उस चमड़े का चप्पल बना देता है। इस प्रकार वह चप्पल बना के मोची को दिखाता है। तब मोची आता और देखता है कि इस महंगे चमड़े के तो इसने जूते की जगह चप्पल बना दी। तो वह मोची उससे लड़ाई झगड़ा करने लगता है, उसे डंडे से पीटने भी लगता है। तब बोला कि मैंने कहा था ना तुम्हें, इसके हमें जूते बना दे। अब राजा तुझे भी जान से मार देगा, मुझे भी मार देगा और मेरे परिवार को भी बहुत मारेगा, इसका हमें बहुत अधिक मोल चुकाना पड़ेगा। इस प्रकार वह रोने भी लगने लग गया। दूर से राजा का सिपाही आते हुए दिखाई देता है तो मोची डर जाता है और सहम जाता है कि अब क्या होगा। तो वह खड़ा खड़ा चुपचाप वहाँ पे राजा का सिपाही बोलता है कि कल मैंने जो आपको चमड़ा दिया था उस चमड़े का आप जूता न बनाकर चप्पल बनाना, क्योंकि राजा नहीं रहे। तो मोची ये बात सुनकर खुश हो गया और उसके बावजूद राज सिपाही के मुंह से ये बात सुनकर बहुत अधिक खुश हुआ, जोर जोर से हंसने लग गया। उसके बाद में सिपाही चप्पल लेके चला गया, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति को हम जूते नहीं चप्पल देते हैं। यह बात मोची को नहीं पता थी कि राजा नहीं रहे। उसके बाद में मोची यमदूत के पैरों में गिर के उससे माफ़ी मांगने लग गया कि तुम मुझे माफ़ कर दो, और वो उससे पूछता है कि तुम बिना कारण ही इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों हंस रहे थे। तब मोची ने कहा, यमदूत ने कहा कि नहीं, मैं भी अभी मेरी हंसी का कारण तुम्हें नहीं बता सकता, समय आने पर तुम्हें मेरी हंसी का कारण बता दूंगा। इस प्रकार मोची अंदर चला गया और अपना काम करने लग गया और यमदूत जूतियाँ बनाने लग गया। उसके बाद दुकान पे बैठ के जूतियाँ बना ही रहा था कि उसकी दुकान पे एक वृद्धा स्त्री आई अपनी तीन बेटियों के साथ। उन तीनों बेटियों के शादी थी, इसलिए उनके जूते बनवाने हैं। यमदूत बैठा बैठा जूतियाँ बना ही रहा था कि उसे उन तीनों बच्चियों को देख के याद आया कि पृथ्वी लोक पर मैं 3 बच्चियों को छोड़ के चला गया था। तब यमदूत ने कहा, माँ जी आप बुरा नहीं माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। तब माँ जी कहती है, हाँ पूछो, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों पूछ रहे? ये बच्चियाँ आप कहाँ से मिली आपको, आप इनकी कौन हो? तब वे बूढ़ी स्त्री ऐसे बोलती है कि मेरे पास धन दौलत ज़्यादा बहुत कुछ थी, लेकिन ये तीनों बच्चियाँ बेसहारा मुझे सड़क किनारे मिली थी। इन तीनों बच्चियों की एक माँ थी, मेरा तो कोई नहीं था और मेरे पास खूब पैसा था और इन बच्चों के पास कोई सहारा नहीं था। तो मैंने इन तीनों बच्चियों को अपने घर पे लाई, खूब पढ़ाया लिखाया और आज इनकी बड़े घर में शादी कर रही हूँ, इसलिए मैं जूतियाँ बनवाने आई हूँ। इस प्रकार वह अपनी जूतियों उन तीनों स्त्रियों को देखकर, तीनों बच्चियों को देखकर यमदूत वो जोर जोर से हंसने लग गया उसकी अपनी गलती पर। फिर मोची उसके पास आकर वहाँ पे पूछता है कि तुम अपनी हंसी का कारण मुझे बता दो, तुम इतनी जोर जोर से क्यों हंस रहे हो?
तब यमदूत उससे कहता है कि मोची भाई, आज मैं आपको अपनी हंसी का रहस्य बता सकता हूँ, क्योंकि मैं 3 बार हंस चुका हूँ। तब मोची यमदूत कहता है कि मैं ये तीनों बच्चियाँ वही है जिनकी माँ को मैं पृथ्वीलोक पर लेके आया था, लेकिन मैं इनकी माँ पर दया खाकर नहीं लेके गया। तब यमराज ने मुझे श्राप दे दिया। श्राप के कारण मैं पृथ्वीलोक पर आया था, और तब यमराज ने मुझे कहा था तुम अकारण ही 3 बार हंसोगे तो तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। तब पहली बार मैं तुम्हें मिला था नग्न अवस्था में, तुमने अपने बच्चों के कपड़े की जगह मुझे कपड़े दिला दिए। तो तुम्हारी स्त्री ने देखा कि तुम मेरे बच्चों के कपड़े नहीं लाए और उसकी जगह एक आदमी को भी अपने साथ लेके आओ। तब मुझे तुम्हारी पत्नी को नहीं पता था कि मैं तुम्हारे घर पे आऊँगा तो तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। तब मैं तुम्हारी पत्नी की मूर्खता पर ज़ोर ज़ोर से हंसा था पहली बार। उसके बाद में तुम अपने काम में इतने व्यस्त थे कि सारे नगर में सबको पता था कि राजा अब नहीं रहा, मरे हुए आदमी को हम जूते की जगह चप्पल देते हैं। तब मैं तुम्हारी मूर्खता पर दूसरी बार हंसा था, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि राजा अब नहीं रहे और मरे हुए व्यक्ति को हम जूतों की जगह चप्पलें देते हैं। इस प्रकार तुम्हारी दूसरी बार तुम्हारी मूर्खता पे मुझे ज़ोर ज़ोर से हंसी आई। और तीसरी बार जब मैं इस बूढ़ी स्त्री के साथ इन 3 नौजवान कन्याओं को देखा, तब मुझे मेरी मूर्खता पे हंसी आई। अगर मैं उस दिन उस माँ को नहीं लेके जाता तो ये बच्चियाँ गरीबी में भूखमरी में मरती रहती, लेकिन अगर यमराज ने उसे बुला लिया था तब ये आज ये कन्याएं तीनों बहुत सुंदर हो गई है, पढ़ी लिखी, और इनके पास खूब संपत्ति है। आज ये पैसे वाले घर में जाने वाली है। तब मैं मेरी मूर्खता पे बहुत हंसी आई है कि उस दिन मैं नहीं ऐसा नहीं करते तो इन बच्चियों का क्या होता और क्या स्थिति होती। इस प्रकार वह यमदूत अपनी हंसी की 3 बातें बताकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये कहा गया है कि हमें पता नहीं होता कि हमारे साथ क्या अच्छा हो रहा है और क्या बुरा हो रहा है। हम दुखी होते रहते हैं, लेकिन ईश्वर विधाता हमारे साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं। आज हमें जो गलत लग रहा है वह कल हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छे लोगों के साथ हमेशा भगवान अच्छा करता है, लेकिन हमें पता नहीं चलता वह अच्छाई कहाँ पे होती है। और जो बुरे लोग होते हैं उन्हें आज अच्छा लगता है, लेकिन भविष्य उनका गलत ही होता है कि बुरे लोगों के साथ भगवान बुरा ही करते हैं। इसीलिए हमें अपने अच्छाई पर कभी भी शक नहीं करना चाहिए। भक्तों की परीक्षा इसलिए भी लेते हैं कि अगर हमारे साथ बुरा होता है तब हम भगवान की शरण में चले जाते हैं कि भगवान हमारे साथ, ईश्वर आपने ऐसा क्यों किया। तब नियति भगवान हमारा साथ देता है और वह बुरी चीज़ भविष्य में हमारे अच्छाई के लिए बदल जाती है। और कई बार हमें पता भी नहीं रहता है कि ईश्वर हमारे लिए बहुत अच्छा करता रहता है। तुम्हारी स्त्री को ही देख लो, वह तुमने जो मेरे पर पैसे खर्च किए उसे दुखी होकर रो रही थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि भविष्य में उसके साथ कितना अच्छा तुम्हारे घर आने से तुम्हारे घर की किस्मत बदल गई थी। इसीलिए तो हम धरती पे लोग पे रहते हैं और हमें पता नहीं होता कि ईश्वर हमारे साथ क्या अच्छा करना चाहता है। हम आने उस समय की स्थिति को देखते रहते हैं जिस स्थिति में हम होते हैं, लेकिन हम भविष्य की स्थिति को नहीं देख पाते। ईश्वर जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए करता है। उसी प्रकार उस दिन वह तरीके के साथ जो भगवान ईश्वर ने किया वह अच्छा ही किया। उसी की वजह से उन तीनों बच्चियों को राजपाट मिला और तुम्हें भी इतना राजपाट मिला। इसी के साथ मेरी कहानी समाप्त होती है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख के ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। हर हर महादेव।